दिल्ली में लगातार दूसरे दिन छाई घने कोहरे की चादर, सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य। दिल्ली में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज, 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां फिर हुई लागू, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में भीषण कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में चारों ओर दिखा कोहरा ही कोहरा दिखा, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा, शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी के वाराणसी में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, सड़कों पर छाई धुंध, लोगों की परेशानियां बढ़ी। मथुरा में शहर से गांव तक छाई कोहरे की चादर, धुंध से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा बाधित, लगभग 100 उड़ानें हुई प्रभावित, 10 उड़ानें के डाइवर्ट की गई, कई रद्द। एमपी में कई शहरों में बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में आज से फिर खुलेंगे स्कूल, ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में किए गए बदलाव। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 16 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी के बागपत में 15 और 16 जनवरी को 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम 2 दिन की छुट्टी के दिए आदेश। पंजाब में 20 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं तक के सभी स्कूल, 6ठी से 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की गई। जम्मू में 17 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के समय में किए गए बदलाव। बिहार की मुंगेर में 67 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था, जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति को लेकर गंगा घाट पर की व्यवस्था। यूपी के बाराबंकी में घने कोहरे के कारण नहर में जा गिरी कार, हादसे में 2 लापता, 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में भीषण कोहरे के कारण 5 ट्रक आपस में टकराए, हादसे में एक ट्रक चालक की मौत, 4 घायल, इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना, खिचड़ी का लगाया भोग। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने की गंगा आरती, दक्षिण 24 परगना में समुद्र तट की आरती की। पीएम मोदी आज आदिवासियों को देंगे सौगात, पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किश्त, लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर आज चंपत राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 22 जनवरी के कार्यक्रम की भी देंगे जानकारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे अयोध्या, सबके राम का दिया नारा। बीजेपी विधायक रामसूरत राय बोले, काशी के बाद राम मंदिर भी बना, अब यदुवंशियों का मथुरा संवरेगा। छत्तीसगढ़ में रामोत्सव की तैयारियां तेज, राम वनगमन पथ पर भी सजेंगे दिए। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बोले, मेरे सपने में आए राम जी, 22 जनवरी को अयोध्या आने के लिए किया मना। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम के बिगड़े बोल, कहा राम के नाम पर अक्षत बांटने के बाद देश को जलाकर राख बांटेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्षी नेताओं ने राम का अपमान किया। नेपाल में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्सव का माहौल, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांटे अक्षत और कलश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 22 जनवरी को राजस्थान में शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद। लखनऊ में सजेगा श्री राम कथा का भव्य दरबार, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का होगा वाचन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 55 देशों के नेताओं को न्योता, राजदूत भी होंगे समारोह में शामिल। आगरा में बनाई जा रही है विश्व की सबसे बड़ी और भारी रामायण, 3000 किलो स्टील से होगा निर्माण, मॉडल बनकर तैयार। कान्हा की नगरी मथुरा से श्री राम के लिए लाए गए विशेष आभूषण, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपा। आज से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या के लिए सीधे फ्लाइट, श्रद्धालुओं को होगी राहत। साध्वी निरंजन ज्योति की देशवासियों से अपील, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर बनाए यादगार। गीता प्रेस की वेबसाइट पर अपलोड होगी रामचरितमानस, रिकॉर्ड तोड़ डिमांड के बाद गीता प्रेस ने किया ऐलान। यूपी के सोनभद्र जिले में सीताराम नाम का बैंक, राम नाम का रखा जाता है हिसाब। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन और चिकमई से शुरू होकर नागालैंड पहुंचेगी यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी को मणिपुर का दर्द नहीं दिखता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा वोट के लिए मणिपुर आते हैं पीएम मोदी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की यात्रा पर बोला हमला, कहा अपनी ही पार्टी अन्याय देखकर बड़े बड़े नेता छोड़ रहे साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोली अधीर रंजन चौधरी, ये न्याय दिलाने की यात्रा है, कांग्रेस की विचारधारा ही बदल सकती है देश। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, कहा प्रायश्चित करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केरल का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, 17 जनवरी को जाएंगे केरल, गुरुवायूर मंदिर में करेंगे दर्शन। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने की गौ सेवा, पीएम आवास पर गायों को खिलाया चारा। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने छोड़ी पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल, सीएम शिंदे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शिंदे के शिवसेना में शामिल होने के बाद बोले मिलिंद देवरा, कांग्रेस का एक ही काम है, पीएम मोदी जो भी कहते हैं और करते हैं उसके खिलाफ बोलना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का मिलिंद देवरा पर प्रहार, बोले राजनीति को व्यापार बनाया, बीजेपी को बताया घातक दल। मिलिंद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले उनको लगता है वहां जन्नत मिल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर राष्ट्रीय दल का बयान, बोले युवा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस पर विचार करना होगा। INDIA गठबंधन में बढ़ने लगा तनाव, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले बंगाल में अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस, असम में चर्चा के बाद फैसला। यूपी के सभी जिलों में जनसभाएं आयोजित करेगी बहुजन समाजवादी पार्टी, आज बहनजी ऐप होगा लॉन्च। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले हजारों सालों के संघर्ष के बाद फिर से खड़ा हो रहा हिंदुस्तान, भारत के विश्व गुरु बनने से सारी दुनिया में आएगी शांति। आज से मेघालय और असम का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तुरा में 5वें मेघालय खेलों का करेंगे उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी का आज से अधिवार लेखन अभियान, जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ईरान दौरे का आज दूसरा दिन, कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारतीय थल सेना दिवस पर देश के जवानों को सलाम कर रहा हिंदुस्तान, लखनऊ में कार्यक्रम होंगे आयोजित। भारतीय सेना पंजाब में पाकिस्तान सीमा के पास दृष्टि 10 ड्रोन तैनात करेगी, पाकिस्तान की नापाक हरकत पर रखी जाएगी नजर। बिहार के गया में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में तिल की बढ़ी मांग, बड़ी संख्या में लोगों ने की खरीदारी। MP के श्योपुर में बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटना पर काबू पाने के लिए नई मुहिम, बोरवेल बताओ और इनाम पाओ अभियान की हुई शुरुआत। हरियाणा के हिसार में मेडिकल कॉलेज में किया गया दिव्या पहूजा के शव का पोस्टमार्टम, 4 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमार्टम। हरियाणा के गुरुग्राम में दिव्या पहूजा का किया गया अंतिम संस्कार, आरोपी बलराज को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अंकित सक्सेना मर्डर केस के मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने प्रेमिका के माता पिता और माता को ठहराया दोषी, सरेराह काटा था गला। यूपी के हमीरपुर में हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का आरोप, मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान होने की आशंका। दिल्ली के गांधीनगर बाजार में दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के करनाल में नैपकिन फैक्ट्री में दिखा आग का तांडव, दमकल की 24 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक इलाके में लगी भीषण आग, 2 दुकान आग की चपेट में आई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में श्रद्धालुओं से भरी बस पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, इलाज जारी। राजस्थान के सीकर में 2 गाड़ियों की भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 घायल, इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में लड़की भगाने के आरोप में दर्ज मुकदमा वापस न लेने पर विवाद, 4 लोगों ने की मारपीट, 1 की मौत। यूपी के हरदोई में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, इनामी गौवंश तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के सोनभद्र में अवैध शराब से भरी ट्रक बरामद, पुलिस को चकमा देकर ट्रक चालक फरार, तलाश जारी। यूपी के झांसी में चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 11 बाइक बरामद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नशे में धोते बदमाशों ने 3 राहगीरों को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत, सीरीज में 2-0 की बढ़ाई बढ़त। विराट कोहली ने खेली 29 रनों की पारी, रोहित शर्मा बिना खेले हुए आउट।